दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में। शासन द्वारा लिया गया यह फैसला सही है या गलत है, इसके बारे में हम कुछ लॉजिकल फैक्ट पर बात करेंगे। और वो लॉजिकल फैक्ट क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो लोग अशांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो लोग ऐसा ना करें, इसको तुरंत रोकें। उनसे मेरा अनुरोध है। बाकी अब इसकी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं और ये योजना क्या है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें गवर्नमेंट जो है 4 साल के लिए भर्ती करेगी और उसके बाद उसमें से 25% लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट ने किसी सीनियर ऑफिसर से या जो रिटायर्ड ऑफिसर सलाहकार होते हैं उनसे डिस्कशन क्यों नहीं किया? क्यों गवर्नमेंट ने ये मनमानी डिसीजन लिया है? इसके पीछे क्या लॉजिक? और लॉजिक आप समझिए, पहले 6 मंथ ये लोग ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आपको 4 इयर्स जॉब पर रखेंगे, वहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी और 4 इयर्स जॉब के बाद 25% लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि 25% लोगों को सिलेक्ट करने के बाद 75% जिनको हटाया जाएगा उनको कुछ छूट देकर बाकी गवर्नमेंट डिवीज़न में भर्ती कराई जाएगी। तो मुझे ये जानना है कि 25% जो सिलेक्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस 4 इयर्स का था, तो जो 75% जिनको निकाला गया है उनका एक्सपीरियंस भी तो 4 इयर्स का है। तो जो नई ज्वाइनिंग होगी, जो आज की डेट में जिनको आप ज्वाइन कराओगे, तो वो उनसे कैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे? जिन्होंने 4 साल पहले किसी फील्ड में काम कर रखा है वो ज़्यादा अनुभवी हैं या जो आप आज की डेट में ज्वाइन करा रहे हो वो ज़्यादा अनुभवी हैं? तो आप बेरोज़गारी के मुद्दे से भटका कर लोगों को, क्योंकि बेरोज़गारी के मुद्दे पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो उस मुद्दे से भटका कर आप लोगों को एक जॉब का आंकड़ा दिखाना चाह रहे हो। इस जॉब के आंकड़े से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप जॉब का आंकड़ा ही दिखाना चाहते हो तो आप लोग जो बंद हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनी, लिमिटेड कंपनी जो बंद हो रही हैं, जो लॉस में चल रही हैं, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए काम कीजिए और नई इंडस्ट्रीज़ पे लगाने का काम कीजिए, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। इस तरह का फर्जी डाटा जो बेरोज़गारी के मुद्दे पे आप लोग सोच रहे हैं कि डाटा हम दिखाएंगे, वो डाटा किसी काम का नहीं है। कि आप सोचिए कि 1 साल में आप 2 लाख 4 लाख वैकेंसी जो निकाल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अभी तो जो पुराने लोगों की है, जो वैकेंसी थी, जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखे हैं, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। और इसमें एज जो दे दिया गया है 17.5 साल से 22 साल तक की उम्र दी गई है। तो क्या जो पुराने लोग हैं उनकी ओवर एज वो नहीं हो जाएंगे? अगर वो ओवर एज होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जो लोग आगजनी कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लोग इस तरह का काम ना करें और जो भी प्रदर्शन करना है वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग जानते भी होंगे कि एक देश का जिम्मेदार नागरिक कौन है। देश का जिम्मेदार नागरिक वही होता है कि जो गलत चीज़ों का विरोध कर सके। सत्ता किसी की भी हो, सरकार में कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग जो गलत है उसका विरोध कीजिए और विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। विरोध इस तरह मत कीजिए कि आप आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस तरह की आप प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। जो भी करना है आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए मेरा विशेष संदेश है कि क्योंकि आप लोग आर्मी की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप और आर्मी में जो जाते हैं वो सच्चे देशभक्त होते हैं और सिपाही होते हैं और वो हमेशा युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं, ये शहीद होते हैं और लेकिन वो कभी भी पीठ नहीं दिखाते। तो इसलिए आप लोग हार मत मानिए। अगर आप लोग के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग उसका विरोध कीजिए और लेकिन आत्महत्या ना कीजिए। क्योंकि मैं कई जगह देख रहा हूँ आंकड़े, लोग हर जगह स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत बात है। तो आत्महत्या बिल्कुल ना करें और वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। और उनको अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी विपक्ष या पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना प्रदर्शन खुद कर सकते हैं। उनको
विपक्षी पार्टियों का सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप अपनी सही बात सरकार तक पहुंचाओ। और इस योजना को अगर आपके लिए ये लाभदायक नहीं है, इसके काफ़ी नुकसान है, तो इसको शासन वापस लेगी। लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि सच्चे देशभक्ति आर्मी में जाते हैं। आपने देखा होगा जो नेता हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे आर्मी में नहीं जाते हैं, वो लोग दूसरे फील्ड में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। वो लोग आर्मी में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सेवा भाव क्या होता है, और उसमें लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ती है, देश सेवा के लिए शहीद होना पड़ता है। तो ये भाव इन नेताओं में कभी नहीं था, न आएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब युद्ध के मैदान में हमेशा गरीब के बच्चे ही शहीद होते हैं, किसान या अन्य जो गरीब होते हैं वही लोग आर्मी में जाते हैं और युद्ध करते हैं। बाकी ये नेताओं या बड़े अधिकारियों के लड़के ये आर्मी में इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो लोग पैसे की अहमियत को समझते हैं, उनमें देशभक्ति का इतना भाव नहीं होता है। तो आप लोगों में देशभक्ति का इतना भाव है, देशभक्ति आप लोगों में कूट कूट कर भरी है, इसलिए देश की संपत्ति को किसी तरह का भी नुकसान ना पहुंचाएं। विपक्ष की पार्टी के चक्कर में पड़कर कि आप आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, कहीं बस में आग लगा रहे हैं, तो इस तरह की गलती आप ना करें। हाँ, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, विरोध करना आपका हक है। तो बाकी मैं सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें कोई भी डिसीजन जो है लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप अगर 6 मंथ की ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसमें आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, फिर 4 इयर्स आप उनको ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसके बाद उसमें 25% लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं और 75% लोगों को निकाल दे रहे हैं। तो 4 साल जो वहाँ पे अनुभव जो लिया हुआ है, उसके बाद आप उनको निकाल कर फिर से आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये कहाँ से लॉजिकल है? क्या नए लोग जो जा रहे हैं वो 4 साल जो काम किए हुए हैं उनसे ज़्यादा अनुभवी हो जाएंगे? उनका जब तक टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक उनको आपको निकालना नहीं चाहिए। और अगर आप उनको निकाल भी रहे हैं तो क्या उनको सरकारी नौकरी कहाँ मिल जाएगी? वो देशभक्ति की भावना के साथ वो गए हैं, देश सेवा का उनके अंदर भाव है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया है, और वहाँ से निकलने के बाद वो दर दर भटकेंगे। ये एक सेना का जवानों का अपमान होगा, क्योंकि जब वहाँ से निकालेंगे जाने के बाद आप लोग भी अक्सर देखते होंगे कि कहीं कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कहीं सुपरवाइज़र की नौकरी कर रहा है, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद ये हालत होती है, जवान रिटायर्ड होते हैं। तो उसके बाद 4 साल के बाद तब तो उनका तैयारी का लेवल भी नहीं रह पाएगा, तो वो क्या तैयारी करेंगे? और जिस फील्ड में उनका अनुभव है वहाँ से आप उनको हटा दे रहे हैं। आपको खुद ये जानकारी होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट है वो कितना तैयारी करता है। वो 8वीं पास यहाँ होता है बच्चा, और उसके बाद से ही वो सुबह 4 बजे से दौड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बना होता है कि उसको आर्मी में जाना है, सेना में जाना है और देश सेवा करनी है। तो 4 से 5 साल तो तैयारी करता है। 4 से 5 साल तैयारी करने के बाद जब उसका आप सिलेक्शन करेंगे तो उसको 4 साल बाद निकाल देंगे। इसमें मुझे कोई भी लॉजिक समझ नहीं आता है। अगर आप लोग को इसमें लगता है कुछ लॉजिक है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो 1% भी लॉजिक इसमें समझ नहीं आता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि इस डिसीजन पर दोबारा विचार करें और इस डिसीजन को वापस लें, जिससे कि स्टूडेंट जो हैं उनके साथ अन्याय ना हो, क्योंकि ये बहुत ही गलत डिसीजन है। कोई भी तर्कपूर्ण इसमें डिसीजन नहीं लिया गया, या आप किसी से भी डिबेट करेंगे तो इसमें कोई भी आपको ये सजेशन नहीं देगा कि ये बहुत ही तर्कपूर्ण या फ़ायदेमंद डिसीजन है। इसमें सिर्फ जो मेरी समझ है, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, प्रतिवर्ष जॉब का आंकड़ा बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। आप लोग भी स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखिए। जो लोग सेना में वास्तव में जाना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है देश सेवा, उनको आप लोग आर्मी में लीजिए। इस तरह 4 साल की भर्ती करके उनके भविष्य को मजाक मत बनाइए। और अगर ये 4 साल की जो भर्ती की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, इसमें भी आप दुनिया भर के एक्सपेंसेस करेंगे, और जो अनुभवी लोग होंगे उनको 4 साल बाद हटा देंगे और नए लोगों के फिर से भर्ती करेंगे। तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। आप लोग अपना ये डिसीजन वापस लीजिए। और स्टूडेंट जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेरा फिर से उनसे अनुरोध है कि वो लोग आत्महत्या ना करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। और किसी भी विपक्ष को उनको सहयोग की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष में भड़कावे में आकर कहीं ट्रेन में, बस में या दूसरी जगह जो आगजनी का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी और ये डिसीजन
जल्द से जल्द वापस हो जाएगा। और इस तरह आप लोग अपना जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज भी निभाइए, क्योंकि सरकारी संपत्ति भी आपकी संपत्ति है, इसलिए इसको नष्ट बिल्कुल ना कीजिए। और आप लोग के जो विचार हैं वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।